दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट के समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में पिछले 4 महीने से नरेश मीणा जेल में बंद है। लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब तो तारीख पर भी पुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट से नरेश मीणा के समर्थकों, मीणा समाज और सभी नरेश मीणा के जितने भी चाहने वाले हैं उनको परेशान कर देने वाली खबर आ रही है। दोस्तों नरेश मीणा की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो गई है। इससे पहले 12 फरवरी को हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद हाल ही में 10 मार्च को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के पास समय नहीं था तो 12 मार्च की तारीख दे दी। 12 मार्च की तारीख को भी सुनवाई नहीं हो पाई और फिर से 19 मार्च का समय दिया गया और 19 मार्च को हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन इस समय भी नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार की हरकत करेगा तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे में नरेश मीणा की जमानत याचिका आखिर में खारिज हो गई है। नरेश मीणा के वकीलों का कहना है कि नरेश मीणा ने मामूली गलती कर दी है और उसके लिए नरेश मीणा को इतने लंबे समय तक जेल में रखना ठीक नहीं है। नरेश मीणा के समर्थकों का भी आरोप है कि नरेश मीणा की गलती नहीं थी। जो समरावता में घटना हुई उसमें एसडीएम और प्रशासन की भी पूरी गलती थी। एसडीएम ने फर्जी वोटिंग करवाई और उसके बाद नरेश मीणा गुस्से में आ गए और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। और उतनी ही गलती कलेक्टर की भी थी। अगर कलेक्टर समय पर वहां पहुंच जाती तो ये पूरा मामला नहीं होता। लेकिन आखिरकार ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद नरेश मीणा को अगले दिन जेल में डाल दिया गया। तभी से नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए कई बार बड़े आंदोलन भी हो चुके हैं। कई बार सड़कों पर संघर्ष किया। विधानसभा में इंदिरा मीणा ने यह मुद्दा उठाया समरावता गांव का। प्रहलाद गुंजल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रखी हैं, लेकिन नरेश मीणा की जमानत नहीं हो पा रही है। नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नरेश मीणा के दोनों बेटों ने भी लगातार कई दिनों तक संघर्ष किया। जयपुर में बड़े आंदोलन की तैयारियां की, लेकिन आखिरकार जयपुर में बड़ा आंदोलन जो होना था वो नहीं हो पाया, रद्द हो गया। ऐसे में अब नरेश मीणा के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, वो संघर्ष अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। जो नेता नरेश मीणा के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे, वो नेता भी अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं और नरेश मीणा की रिहाई का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि आखिरकार कब नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि अभी जो याचिका लगाई थी वो वापस ले ली गई है, क्योंकि नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ऐसे में अब एक बार फिर से नई दूसरी जमानत याचिका लगानी होगी और उसके बाद देखना होगा कि कब ये जमानत याचिका एक्सेप्ट होती हैं और कब नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा की गलती है या फिर नरेश मीणा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? नरेश मीणा के खिलाफ आखिर साजिश कौन कर रहा है? नरेश मीणा के समर्थकों का आरोप है कि नरेश मीणा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, तो आखिर कौन नरेश मीणा को फंसा रहा है? किसको नरेश मीणा से खतरा है? दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना।